कहानी के शुरू में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी। इसीलिए उन्हें बच्चों और उन औरतों को जो मां बनने वाली हैं, उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन यानी आबादी ना बढ़ सके। फिर हमें उसी गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत सारे लोगों को इस जगह पर लेकर के आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया नाम की एक लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टेप पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट खाने की कमी की वजह से बच्चों और उन औरतों को मार रही है जो मां बनने वाली हैं। ये सब देखने के बाद मिया उदास हो जाती है क्योंकि वो खुद भी मां बनने वाली थी। इसीलिए मिया और उसका हस्बैंड निको कंटेनर में बैठ कर के इस शहर को छोड़ कर के जा रहे थे। बैठने के बाद निको मिया से बातें करता है और उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे, वहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिया की एक बेटी भी थी जिसे पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। अभी ये बातें कर ही रहे थे तभी कंटेनर का दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही निकू देखने के लिए जाता है वो दरवाजा एकदम से खुल गया था। तभी अचानक से बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं। कंटेनर एकदम खचाखच भर गया था। तभी बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, जल्दी ही हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी लोग उसमें जाएंगे। तभी निकू को भी उन लोगों के साथ गन दिखा कर के बाहर निकाल लिया जाता है। मिया अपने कंटेनर के सुराग से झांक कर के देखती है कि निकू को 107 नंबर कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मिया से फोन पर बात करता है और कहता है कि फिक्र मत करो, हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम इकट्ठे हो जाएंगे, बस तुम सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके, खास करके जो मां बनने वाली हैं, उन्हें मार रही होती है। कुछ देर बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से झांक करके देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। जब कंटेनर की तलाशी ली जाती है तो वो पूरी तरह से खाली था। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने के लिए खुफिया जगह थी। सभी लोग उस खुफिया जगह में छुप गए थे। पुलिस ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे पता चल गया था कि अंदर खाली जगह है। वो आवाज लगाकर के सबको धमकी देता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ वरना गोलियों से भून करके रख दिए जाओगे। ये सुनकर के मिया कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहाँ एक लड़की जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है गोली मार दी जाती है उसके भेजे में। फिर एक एक करके सभी लोगों का भी काम तमाम कर दिया जाता है। सबको मारने के बाद ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सारी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद कंटेनर को शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो ऊपर छुप गई थी अब वो नीचे आती है। वो निको को फोन लगा कर के बात करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में रखे हुए थे। उसे एक बैग में ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट और बहुत सारी चीजें मिलती है। फिर मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। जैसे ही रात होती है समंदर में खतरनाक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है मगर यहाँ उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिससे उसका सर एक बॉक्स से जाकर के टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समुंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन अब उसका फोन भी टूट चुका था। पास से ही उसे बहुत सारी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। दरअसल वो उसके पास के कंटेनर में मौजूद लोगों की थी। वो सभी भी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पूरी तरह से डूब गया है। अपने हस्बैंड की ऐसी मौत देख कर के वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो सोचती है कि जब निको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी, इसलिए वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी इसलिए मरने का इरादा कैंसिल कर देती है। वो ये सोच कर के बहुत खुश हो रही थी कि जल्द ही उसका और निकू का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि कंटेनर में अब पानी भरने लगा था और वो डूबी हुई थी। जल्दी से वो उठ कर के पानी से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी आँख खुल जाती है यानी
यानी कि वो एक सपना देख रही थी। जब वो कंटेनर में रखे हुए बॉक्सेस को देखती है तो उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उन सुरागों को बंद करती है जिनमें से कंटेनर के अंदर पानी आ रहा था। साथ ही वो दूसरे सामान का यूज करके कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निको ने किया था। वो बताता है कि मुझे 107 नंबर कंटेनर से निकाल लिया गया था, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं जिंदा हूँ। वो निको को अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। निको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। मिया निको की बात सुनकर के थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल करके इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में खतरनाक तूफान आ जाता है। मिया घबराने लगती है, तभी उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका बच्चा कंटेनर के अंदर पानी में ही पैदा हो गया था। उसने अकेले ही इस तकलीफ को बर्दाश्त किया। मिया ने बेटे को जन्म दिया था जिसे देख कर के वो बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे वो भी ठीक हो गई थी और अब उसका खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने रखी ड्रिल मशीन नजर आती है। तब वो उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसका बच्चा रोने लगा था, इसलिए वो नीचे आ जाती है। अगले दिन वो फिर से रास्ता बनाने की कोशिश करती है मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में आकर के उस मशीन को फेंक दिया था। तभी उसे चाकू नजर आता है। जब ये चाकू का इस्तेमाल करती है तो वो भी टूट जाता है। मिया देखती है कि उसके पास ना तो पीने के लिए पानी बचा था और ना ही खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे अपनी बेटी नजर आती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है जिससे उसे होश आ गया था। इसके बाद वो एक कपड़े के जरिए से उस हिस्से को बांध करके खींचती है जिसको उसने ड्रिल मशीन से काटा था। मिया की मेहनत रंग ले आई थी, रास्ता खुल जाता है। वो पहले तो डिब्बों में बारिश के पानी को जमा करती है, फिर ऊपर आती है और देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था। उसे दूर दूर तो कोई भी नजर नहीं आता। वो अपने बच्चे को भी ऊपर लाती है और आसमान और समंदर दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है। तब वो एक कांटा बनाती है और उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बुरी तरह से थक चुकी थी इसलिए ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में एक प्लेन नजर आता है। वो जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर के एक शीशे का टुकड़ा लेकर के आती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इस दौरान उसके पैर में चोट भी लग गई थी। वो कंटेनर के ऊपर आती है और रिफ्लेक्शन मारती है लेकिन तब तक प्लेन जा चुका था। मायूस होकर के वो नीचे आ जाती है और अपने जख्म पर पट्टी बांधती है। तभी उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन नजर आते हैं। तब सारी रात जाग करके वो ईयरफोन के तारों से एक जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली का यूज करके मछलियां पकड़ती है और अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती रही। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ करके प्लास्टिक के डब्बों में भी रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके पानी में बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। फिर एक रात उसके पास निको का फोन आता है जो कहता है कि मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सका क्योंकि हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया बताती है कि निको हमारे बेटी हुई है। वो निको को उसकी आवाज भी सुनाती है। तभी उसका फोन बंद हो जाता है और मिया रोने लगती है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था मिया ने सबका इस्तेमाल कर लिया था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लेटा दिया था। जब वो मछलियों को जमा कर रही होती है तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर के वो समझ जाती है कि जरूर आसपास कहीं खुशकी होगी। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर भी कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब उसे लेने के लिए जाती है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। तभी उसकी बेटी की छोटी कश्ती भी पानी में बह गई थी। मिया जैसे तैसे करके अपने पाँव को छुड़ाती
है और ऊपर आती है, लेकिन अब उसे अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है और पानी गिराती है, जिससे वो बच्ची रोने लगी थी। मियाँ उसकी आवाज को सुन लेती है और तैर करके उस तक पहुंच जाती है और उसी कश्ती का सहारा लेकर के सो जाती है। सुबह जब मियाँ की आंख खुलती है तो वो डिब्बा खोल करके मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डिब्बे बांधे हुए थे। तभी वो बहुत सारे परिंदे देखती है जो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। तभी दूर बोट कश्ती में बैठी हुई एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड को बोट वहाँ ले जाने के लिए कहती है। जब वो उधर आते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। उसे देख करके वो लड़की कहती है कि इतना प्यारा बच्चा पानी में किसने छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तब मियाँ ऊपर आती है, जिसने रस्सी को अपने बाजू पर बांधा हुआ था। वो बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में रहने की वजह से मियाँ का सांस बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज को सुनती है मियाँ होश में आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो लड़की उसकी बेटी उसकी गोद में देती है। मियाँ ये देख कर के बहुत खुश थी कि इन लोगों ने उसे और उसकी बेटी को बचा लिया था, लेकिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का सोच करके वो रोने लगती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नोवेयर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।